अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एचएस एजुकेशन शॉर्ट्स। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन 3.17। एक्सप्लेन इन डिटेल द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, व्हाट फॉर यूज इट, कंसीडर द फॉलोइंग। डेटा हमें गिवन है, ठीक है। फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी हमें गिवन है। हमने कंप्यूट द वेरिएशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस ऑफ द वर्क इन टू फैक्ट्रीज बाय कंप्यूटिंग द सीवी इन ईच केस एंड कमेंट ऑन दीज रिजल्ट्स। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, तो हम देख लेते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट डिस्क्राइब्स द डिस्पर्जन और वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा पॉइंट्स in a data set relative to the mean. It is calculated as the ratio of standard deviation to mean expressed as percentage. CV is equal to स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई 100। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, सीवी भी पढ़ते हैं, और इसका फार्मूला हमारे पास ये है। यूज ऑफ सीवी, द सीवी इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेटा सेट इवन इफ दे हैव डिफरेंट units of measurements or scales. A higher CV indicates great variability which a lower CV indicates less variability. तो हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। हमने क्या करना है, हमारे पास 2 फैक्ट्रीज हमें गिवन है, वेजेस हमें इन रुपीज़ में गिवन है। हमने क्या करना है, वेरिएशन के हमने सीवी के थ्रू बताना है कि कौन सी फैक्ट्री में जो है वेरिएशन ज़्यादा है और कौन सी फैक्ट्री में कम है। तो अब देखिए, हम लोगों के पास सबसे पहले हमें क्या कंप्यूट करना है, एक्स मैंने यहाँ पर कंप्यूट कर दिया है। मिड पॉइंट में बहुत दफ़ा आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। मिड पॉइंट हम लोग वैसे कैसे कंप्यूट करते हैं, जैसे 2001 टू 3000 है, तो इसको 2001 प्लस 3000 डिवाइडेड बाय मैंने क्या कर दिया है 2, तो मेरे पास क्या आ गया 2500.5, ठीक है। अब देखिए फार्मूला के अकॉर्डिंग, सबसे पहले हमारे पास क्या एक्स बार का फार्मूला है। ये हम कौन से मेथड से करें, स्टेप डेविएशन के मेथड से, ठीक है। तो एक्स बार के फार्मूला में हम लोगों ने फार्मूला लिख लिया, ए प्लस समीशन एफ यू डिवाइड बाई समीशन एफ मल्टीप्लाई एच। ए मतलब एज्यूम्ड वैल्यू, एज्यूम मैंने यहाँ पर, आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर कर लिया 5500.5, ठीक है। यू का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एक्स माइनस जो एज्यूम वैल्यू हमारे पास होती है डिवाइडेड बाई इंटरवल। इंटरवल यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4000 माइनस 3000 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1000। तो इंटरवल हमारे पास क्या है 1000 है। फर्स्ट वैल्यू हम लोगों के पास जो थी 2500.5 माइनस 5500.5 डिवाइड बाई 1000 किया तो हमारे पास -3 आ गया। सेकेंड वैल्यू हमारे पास है 3500.5 माइनस 5500.5 डिवाइड बाई 1000 किया तो हमारे पास -2 आ गया। थर्ड वैल्यू 4500.5 माइनस 5500.5 डिवाइड बाई 1000 किया तो हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 5500.5 ही है, तो उसको हम जब माइनस कर देंगे 5500.5 तो हमारे पास हमारे पास 0 ही आ जाएगा। उससे नेक्स्ट 6500.5 माइनस 5500.5 डिवाइड बाई 1000 क्या हमारे पास 1 आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास 7500.5 माइनस 5500.5 डिवाइड में हम कर देंगे 1000, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2। आगे हम कर लेंगे 8500.5 माइनस 5500.5 डिवाइडेड बाय 1000 हम कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। अज्यूम ये जो हमारे पास हमने ए लिया है ना, ये हम लोग एक्स में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट ये होता है कि हम मिड वाली वैल्यू को उठाएं, तो ये इसलिए हमने यहाँ से मिड वैल्यू को उठाया। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें नेक्स्ट क्या कॉलम चाहिए, एफ यू, मतलब जो हमारे पास फैक्ट्री ए है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यू जो हमने कंप्यूट किया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट हमारे पास -3 था यू वाले कॉलम में और फैक्ट्री ए के कॉलम में 3 था, -3 मल्टीप्लाई 3 किया तो -9 आ गया। सेकेंड -2 को हमने 61 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 172। नेक्स्ट हमारे पास है -1 को 132 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -132। उससे आगे हमारे पास 0 आ गया, फिर 140, फिर 107 एंड देन हमारे पास आ गया 6। अब हम लोग क्या कर लेंगे, फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें समीशन एफ यू मतलब हमें सम चाहिए, तो हम कर लेते हैं -9 माइनस 122 माइनस 132 प्लस 140 प्लस 107 एंड 6। हम लोगों ने जब इन्हें किया तो हमारे पास क्या आ गया -15, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला एक्स बार के फार्मूला में हम लोग पुट कर देंगे। इस क्वेश्चन से आप जो है तो स्टेप डेविएशन मेथड का
स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना सीख लेंगे और यहाँ से हम लोग क्या एक्स बार भी आप कैलकुलेट करना सीख लेंगे। फैक्ट्री 1 जो हमें गिवन है उसका मैंने सम किया, मेरे पास आ गया 542। फार्मूला में हमने पुट किया, ज्यूम वैल्यू हमारे पास क्या थी 5500.5, समीशन एफ यू हमारे पास क्या था -15 डिवाइड बाई 542 मल्टीप्लाई बाई 1000। एच का मतलब हमारे पास जो इंटरवल है, ठीक है, -15 डिवाइड बाई 542 किया तो हमारे पास आ गया था 0.02 समथिंग, और उसको हमने मल्टीप्लाई 1000 से किया तो हमारे पास आ गया -2.67। तो हम लोगों ने लिख लिया 5500.5 माइनस 227.67। तो अब हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, 5500.5 को माइनस कर देते हैं 27.675। इसको मैं कैलकुलेट कर लूँगी तो ये मेरे पास आ गया मेरा एक्स बार 5472.82, ये एक्स बार आ गया है। अब हम कर लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेंगे। फैक्ट्री ए के लिए हम लोगों ने एक्स बार फाइंड कर लिया, अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फार्मूला में देखिए हमें क्या चाहिए, यू स्क्वायर चाहिए। यू स्क्वायर चाहिए तो हम लोग यू वाली कॉलम का स्क्वायर ले लेंगे। -3 का स्क्वायर 9 आ गया, -2 का स्क्वायर 4 आ गया, -1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4 और 3 का हमारे पास क्या आ गया 9। अब यू स्क्वायर अब हम कर लेंगे कंप्यूट, यू स्क्वायर वाले कॉलम को हम फैक्ट्री ए वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 को 9 3 से हमारे पास 27 होता है तो हम लोग 27 लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 4 को हम लोग कर लेंगे कैलकुलेट 61 के साथ, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 244। नेक्स्ट हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 132 को तो 1 ही आ जाएगा, 0 को 153 से करेंगे 0 आ जाएगा, 140 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 51 को 4 से करके देख लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा 204। नेक्स्ट हमारे पास है 9 2 इज़ 18, ठीक है, हम लोग लिख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, एफ यू स्क्वायर जो कॉलम है ना उसका भी हमें सम चाहिए तो हम उसका सम ले लेते हैं। सम करके आ गया है 765। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सबसे फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, समीशन एफ यू स्क्वायर हमें चाहिए, तो इस कॉलम का हम लोग सम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आया था 765, डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन एफ मतलब फैक्ट्री ए का जो सम है वो हमारे पास आ जाएगा। तो हम 765 को मैंने डिवाइड कर दिया 542 पे, मेरे पास आ गया 1.411। अब नेक्स्ट हमारे पास माइनस के बाद देखें समीशन एफ यू डिवाइड बाई समीशन एफ। समीशन एफ यू हमारे पास क्या है -15, इसको हम डिवाइड कर देंगे 542 पे, इसका हम स्क्वायर अब ले लेंगे, -0.027 का हम स्क्वायर लिया तो मेरे पास आ गया 7.65, नहीं 0.000, क्योंकि हमारे पास देखिए ऊपर -04 भी है तो हमारे पास आ जाएगा 0.00076। मैंने इसे कन्वर्ट करके लिख लिया, मल्टीप्लाई एज हमारे पास क्या आ गया 1000 एज। तो अब हम क्या करेंगे 1.411 माइनस 0.00076 से माइनस किया तो मेरे पास आ गया 1.41024। अब इस वाली वैल्यू का मैं क्या कर लूँगी, अंडर रूट ले लूँगी, अंडर रूट ले लेती हूँ मैं 1.4102। अब अंडर रूट वाली वैल्यू जो मेरे पास आ गई इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी 1000 के साथ, 1.1875 इसको मैं 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगी, मेरे पास यहाँ पर आ गया है 1187.5। स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास ये आ गया। अब मैं सीवी के फार्मूला में पुट कर लेती हूँ 1187.5 को मैं डिवाइड कर दूंगी किस पे, 5472.82 मतलब जो एक्स बार है हमारे पास उस पर मैं डिवाइड कर दूंगी और मल्टीप्लाई कर दूंगी फिर किसके साथ, 100 के साथ। मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया 21.6%। हम लोग सीवी को किस में लिखते हैं, परसेंटेज में लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वेजेस, हमारे पास फैक्ट्री बी के लिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है, एक्स भी मैंने लिख लिया, यू भी हमारे पास वही कंप्यूट होकर आएगा तो यू की वैल्यू भी मैंने लिख ली है। अब हम लोगों ने क्या करना है, एक्स बार बी फाइंड करना है, उसके लिए मैंने फार्मूला लिख लिया है
सेम फार्मूला यूज़ होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन बी का फार्मूला भी लिख लिया, सी वी बी का फार्मूला भी लिख लिया है। एक्स बार बी हम लोग सबसे पहले एक्स बार बी के लिए जो है ना, जो जो हमें कॉलम चाहिए हम वो कॉलम कंप्यूट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एफ यू चाहिए। एफ यू हम लोग कंप्यूट कर लेते हैं। जो हमारे पास फैक्ट्री बी है, फैक्ट्री बी के साथ के कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यू वाले कॉलम को। -3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले 2 के साथ, तो हमारे पास -6 आ जाएगा। -2 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, कैलकुलेट करके मैं देख लेती हूँ। मेरे पास -28 आ जाएगा। फिर -1 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया, 20 आ गया। 0 को 27 से किया, 0 आ गया। 1 को 28 से किया, 28 आ गया। 7 को 2 से किया, 14 आ गया। 2 को 3 से किया तो मेरे पास आ गया है 6। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें अब हम लोगों ने इसका सम ले लेना है। -6 -28 -20 +28 +14 +6, इसको मैंने सम कर लिया, मेरे पास आ गया -6। और अब मुझे क्या चाहिए, जो फैक्ट्री बी है ना उसका भी मुझे सम चाहिए। फैक्ट्री बी वाले कॉलम का भी मैं क्या कर लेती हूँ, सम कर लेती हूँ। 2 + 14 + 20 + 27 + 28 + 7 + 2, इनका मैं सम कर लेती हूँ। मेरे पास यहाँ पर आ गया है 100 लिख लेते हैं। अब हम फार्मूला में पुट कर लेंगे। अज्यूम वैल्यू हमने क्या की थी, 5500.5, तो मैं वो लिख लूँगी अज्यूम वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास समीशन एफ यू हमारे पास क्या आ गया है, -6, और समीशन एफ हमारे पास क्या है 100 मल्टीप्लाई एच हमारे पास क्या है 1000 ही है, तो मैं वो लिख लूँगी। नेक्स्ट अब हम मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ। -6 को मैं डिवाइड कर देती हूँ 100 पे, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 1000 पे, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1000, मेरे पास आ गया -60। -60 को मैं माइनस कर देती हूँ, 5500.5 -60, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया 5440.5। एक्स बार मेरे पास एक्स बार बी, ठीक है, ये हमारे पास एक्स बार बी है जो हमने पहले किया है। फैक्ट्री ए के लिए उसे हम लोग एक्स बार ए कह देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड डेविएशन ए कह देंगे, और सीवी को हम लोग सीवी ए कह देंगे। यहाँ पर अब देखिए हमें क्या चाहिए, यू स्क्वायर चाहिए। ऑलरेडी हमने पहले भी पीछे किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर अगेन फाइंड कर लेती हूँ ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। अब हमें क्या कॉलम चाहिए, एफ यू स्क्वायर। 9 2 इज़ 18, 14 4 तक को मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ क्या होता है। हमारे पास 56 होता है। 21 इज़ 20, 0 27 से मल्टीप्लाई होगा 0। 28 1 इज़ 28, 7 4 इज़ 28, 9 2 इज़ 18। यहाँ पर देखिए 28 आ जाएगा, ठीक है, 28 1 इज़ 28 है, तो 9 2 इज़ हमारे पास क्या आ जाएगा 18। अब हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं। हमें सम चाहिए तो हम ऐड कर लेते हैं। 18 + 56 + 20 + 28 + 28 + 18, मेरे पास यहाँ पर आ गया 168। एफ यू स्क्वायर का कॉलम का सम मेरे पास क्या आ गया है 168। अब इसको क्या करती हूँ मैं, फार्मूला में पुट कर देती हूँ। एफ यू स्क्वायर सबसे पहले पुट हो जाएगा 168 डिवाइड में हमारे पास क्या है 100, माइनस हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ यू हमारे पास क्या है -6 डिवाइड में 100 आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा इसका, और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। एच की वैल्यू हमारे पास 1000 है। 168 को मैं डिवाइड कर लेती हूँ। अच्छा पहले मैं इसको कर लेती हूँ, -6 को मैंने डिवाइड कर लिया 100 पे, इसका स्क्वायर मैंने ले लिया, मेरे पास आ गया है 0.0036, ठीक है, 0.0036। अब मैं क्या करती हूँ, 168 को डिवाइड कर देती हूँ 100 पे। 168 डिवाइडेड 100 मेरे पास आ गया 1.68। 1.68 को मैं माइनस कर देती हूँ 0.0036 से। यहाँ पर आ गया है 1.6764, इसका मैं अंडर रूट ले लेती हूँ। 1.6764 का अंडर रूट मेरे पास आ गया 1.29475, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 1000 से, मेरे पास यहाँ पर आ गया है
मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 129.4.7। इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ एक्स बार पे। एक्स बार की वैल्यू क्या थी 5440.5, ठीक है। और इसको फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 पे। हमारे पास कितनी आ गई है CVB 23.7%। कमेंट्स में देख लें, हम लिख लेते हैं देयरफॉर CVA 21.6% एंड CVB is equal to 23.7%. The CVB of 23.7% indicates that wages in factory B have a higher level of variation as compared to factory A. I hope आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू।